हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके अंदर आपके डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू सारी यूनिवर्सिटीज लाइक करती हैं। तो ये आपका जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए इस बार कंडक्ट करवा रहा है थ्रू सीयूईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इससे रिलेटेड जो डेट्स आपकी रिलीज हुई है, ठीक है, आपको फॉर्म किस डेट तक फिलअप करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पास और 8-10 दिन ही है फॉर्म्स को फिल करने के लिए। देन उसके बाद आपके एंट्रेंस टेस्ट रहते हैं, पैटर्न किस तरीके से आपका सारा सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में हमने डिस्कस कर दिया, किस तरीके से आपको इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना है। और उसी के साथ साथ, जैसे कि हमने जो कमेंट देखा था, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि किसको फॉर्म फिलअप करना है, कौन से स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड होंगे, क्या हमें स्टाइपेंड मिलने वाली है एनटीए की तरफ से। ये सारे जो डाउट्स है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं। पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके लिए हम आपको 100% गारंटीड कोर्स देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के 4 इयर्स से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। 4 इयर्स से हमारे पास बैचेस है। इन सारे यूनिवर्सिटीज के हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे बैचेस हो चुकी हैं। तो उस यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमारे कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से सिर्फ एग्जाम्पल्स आते हैं, किस टॉपिक से आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है, ये सारी चीजें डिटेल में, हर एक चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे हमारे कोर्स में, कि आपको कितना और कहाँ से रीड करना है, और किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा, और किस यूनिवर्सिटी में कितना कितना क्या क्या पूछा जा सकता है, और एनटीए आपको किस टाइप का पेपर दे सकती है एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं हमारे कोर्स में, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा है, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। ठीक है, तो ये रहा आपके कोर्स से रिलेटेड। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, फॉर योर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं। वीडियो लेक्चर्स हमारे पास थ्योरी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स है, जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। देन हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स देते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स के फॉर्म में मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स में मिलती है, एज वेल एज आपको पीडीएफ में मिलती है, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है आपके। देन नोट्स में आपके इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सारी चीजों को हमने हाईलाइट कर रखी है। एंड मॉक टेस्ट जो कि आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे कंटेंट में से हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको आउट ऑफ 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी में से 50 में से 25 to 30 एमसीक्यूज हमारे कंटेंट से पूछा जाएगा। ठीक है, ये हम आपको गारंटी देते हैं कंटेंट के साथ साथ। जिसके लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, जिसमें सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पर 1 क्लिक में मिल जाता है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ, जैसे कि फॉर योर पेपर 2, हमने पेपर 2 का भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स पर हमारे पास नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसके लिए अगेन आपको यहाँ पर इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। या फिर इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का भी नोट्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था, क्या हम अगर नेट, जेआरएफ, गेट, ये सारे एग्जामिनेशन हम क्वालिफाइड है, ठीक है, अगर ये एग्जामिनेशन आप क्वालिफाइड हो,
क्या हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हमें फॉर्म्स को फिल करना है? तो मेरा जो आंसर होगा यस। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप ये तीनों भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो। ठीक है, आप एग्जेम्प्टेड का भी फॉर्म भर सकते हो और आप रजिस्ट्रेशन भी कर लो सादा। ठीक है, अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस होंगे, क्या मैम अगर हम एग्जेम्प्टेड में हो तो हमको क्यों फॉर्म फिलअप करना है, या फिर अगर हम हमारे पास नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड है फिर भी हम फॉर्म क्यों फिलअप करें, हम तो एग्जेम्प्टेड में आ रहे हैं, हम डायरेक्टली इंटरव्यू देकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी है, जो एनटीए है, अगर आपने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है तो वेल एंड गुड, आपके पास एक बेटर चांस है, आपको फिर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसका कोई बेनिफिट नहीं बता रखा है। अगर आप आपके जो प्रोस्पेक्टस आपका होता है, जो इंस्ट्रक्शंस रिलीज होते हैं, उसमें अगर आप देखते हो, अगर आप नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड हो तो यहाँ पर आपको कोई भी आपको जो बेनिफिट है उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया आपके साथ, और ना ही वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन था कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो। लेकिन इन्होंने जो फॉर्म रिलीज करा है वो एग्जेम्प्टेड और नॉर्मल आपके रजिस्ट्रेशन का भी है, जो नॉन जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करिए। मैं आपसे कहूँगी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। ओके, आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए एंड उसके थ्रू अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हो तो आपके पास एक और बेटर चांस ये है कि आपने ये तीनों भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है। ठीक है, और रही बात आपके फॉर्म फिलअप करने की या फिर नहीं करने की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करे तो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि आप एनटीए के इस एग्जामिनेशन को भी आप क्लियर कर पाओगे, बहुत इजीली आप क्वालिफाइड कर पाओगे, ये तो 100% बात है। अगर आपने एनटीए का भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा प्लस आप नेट वगैरह पे क्वालिफाइड हो तो आपके पास एक और चांस होता है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपका चांस ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उस सीट के लिए। अगर आपके सेम मार्क्स वगैरह है कोई दो कैंडिडेट्स के बीच में तो आपको प्रायोरिटी आपकी पहले ही होगी, क्योंकि आपने एंट्रेंस टेस्ट तो क्वालिफाई करा है प्लस आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपका CUET एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है कि आपको कहीं नेट जेआरएफ गेट वाले एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा आई होप। और अगर जो नॉन नेट जेआरएफ गेट वाले कैंडिडेट्स है 100% ये जाहिर सी बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हर एक स्टूडेंट के लिए। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि हम नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड है एंड हम डीएसटी इंस्पायर्ड भी है। ठीक है, यानी आपके पास डीएसटी है तो हम क्यों फॉर्म फिलअप करें, ये सारे भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपके इस स्लाइड में हम एक एक कर सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि आप बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सीट्स के बारे में भी पूछा था कि मैम हम तो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, क्या हमें क्या हम जो हमारी सीट्स है हम वो रिजर्वेशन हमारी सीट्स रिजर्व्ड है? नो, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं करा है उन्होंने। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि आपके इस एग्जामिनेशन को इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं करा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देते आपके, जैसे कि आप सभी को पता है इंटरव्यू आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में होगा। अगर आप डीयू की तरफ से आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका डीयू के डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होगा। तो हो सकता है इंटरव्यू के बाद अगर आप नेट जेआरएफ हो तो उसका आपको बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीट्स के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। आपकी कोई भी आपके जो सीट्स है, अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो तो सीट्स रिलेटेड आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी आपके लिए सीट्स रिजर्व नहीं है। देन मैं आपको, अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मैं आपकी रिकमेंड करूँगी कि आप फॉर्म को फिल करिए अगर आप नेट और जेआरएफ एंड गेट क्वालिफाइड हो तब भी। ठीक है, क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं,
क्योंकि देखिए अगर आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल बताया, अगर आपने नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड कर रखा है, एंट्रेंस टेस्ट भी आपने दिया है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट दिया है, ठीक है, इंटरव्यू भी आपने, बहुत बारी ऐसा होता है जब इंटरव्यू, एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू में स्टूडेंट्स का जो है जो मार्क्स होते हैं, काफी सारे 2-3 स्टूडेंट उसी मार्क्स में लाया करते हैं। तो इस केस में जो एनटीए और जो यूनिवर्सिटीज जो होती है आपकी, ये तो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है कि आपके इंटरव्यू के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी में सीट्स मिलेंगी या फिर नहीं, तो उसके बाद आपका नेट जेआरएफ देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा फोकस करा गया है आपका एंट्रेंस टेस्ट पर, ठीक है। इंटरव्यू आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही होगा, लेकिन आप लास्ट जो है इन्होंने बेनिफिट दिया है नेट जेआरएफ को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चन पूछे गए थे स्टाइपेंड फेलोशिप। तो कई स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं, डीएसटी इंस्पायर ऑफर लेटर भी है, ठीक है। अब ये ऑफर लेटर आपका तभी अप्रूव्ड होता है जब आप इंटरव्यू दोगे, या फिर इंटरव्यू के बाद अगर आपका अप्रूव्ड हो गया तो आपको जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर आपने, ये है, ये रूल है, जब आपने नेट जेआरएफ गेट वगैरह आप क्वालिफाइड हो तो आपके पास डीएसटी इंस्पायर्ड ऑफर लेटर होता है, इंटरव्यू के बाद ये अपीयर होता, अप्रूव्ड होता है, या फिर अप्रूव नहीं होता। अगर अप्रूव नहीं हुआ गया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन या आपका जो एडमिशन है वो तुरंत उसी टाइम कैंसिल होता है, आपको कोई सीट्स नहीं दी जाती है अगर आपका डीएसटी जो है अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक जाहिर सी बात बोलूं, अगर मेरे पास डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप है, ठीक है, सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगी, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट ही हो जाओगे, क्योंकि कई बार इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इजी भी होता है, ठीक है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आई वोंट फिल द फॉर्म, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊंगा, सो वेल एंड गुड। बट मैं आपकी जगह सोचूं तो मैं डीएसटी इंस्पायर्ड ऑफर लेटर है, जो कि प्रोविजनल ऑफर लेटर है, अगर मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका जो जॉब का जो आपका वो आता है, आपका ब्रोशर आता है, उसमें क्लॉज में इन्होंने मेंशन कर रखा था, एनटीए ने मेंशन कर रखा था प्रॉपर वर्ड्स में कि अगर आपका डीएसटी इंस्पायर आपका डिसअप्रूव्ड होता है, ठीक है, अगर आपका जो डीएसटी इंस्पायर्ड ऑफर लेटर है वो आपका रिजेक्ट होता है, तो उस केस में आपका कोई रजिस्ट्रेशन, आपको कोई भी सीट नहीं दी जाएंगी एनटीए की तरफ से, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कहते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही चाहिए, ठीक है। और स्टाइपेंड की बात है तो हर यूनिवर्सिटी का अलग स्टाइपेंड होता है, किसका 10,000 है, किसी का 12 है, किसी का 16,000, ठीक है। अब ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ये आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हिट एंड ट्राई वाला आपको नहीं करना है मेथड, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब मैं प्रोजेक्ट दूं वो कैंसिल भी हो जाए, ओके। आपको नहीं पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हो सके तो आप रजिस्ट्रेशन करिए, हिट एंड ट्राई मेथड से तो बिल्कुल ना जाए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो ऑब्वियसली आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है, और आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, और आपके पास प्लस पॉइंट अगर सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में इन्होंने आपको नेट जेआरएफ गेट वगैरह का इन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा है, आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, और आपके इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं हर वीक में हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, वीक के एंड में आपको उस डाउट्स का, उन सारे डाउट्स का हम सोचते हैं कि हम आपको वीडियो बना कर दें, तो आपको जिस भी टाइप के ना ही सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी से, रजिस्ट्रेशन से, सीट से, स्टाइपेंड से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है, उसी के अलावा हमारे
डेली लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उन लेक्चर्स में भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमने यहाँ पर आपको पेपर 2 का भी बता दिया। पेपर 1 के हमारी डेली क्लासेस होती है, ठीक है। डेली आपको 2 लेक्चर्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होती है। हम आपको हर एक आपके डाउट, हर एक चीज हम आपकी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकती है, सारी यूनिवर्सिटीज में किस टाइप के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपके हर एक डाउट हमारे कंटेंट में, हमारे जो कोर्स होता है सब में हम आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।